जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों के मुतालिक एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया है और इससे बहुत हद तक तब्दीलियां होंगी और दबाव भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। दो पहलू इस खबर के हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दरअसल एक हुक्मनामा जारी हुआ है, बल्कि एक की जगह दो ऑर्डर्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि टीचर्स पर, असातिज़ा पर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कामकाज दिया गया है। कहीं पर उन्हें अलग तरह का इंचार्ज बना दिया गया है, कहीं पर कोई और काम देकर उन्हें इजाफी चार्जेस दिए गए हैं। तो इस बोझ से बचने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि जो लेक्चरर्स हैं, 10+2 लेक्चरर्स बहुत सारे एरिया के अंदर पढ़ाते हैं, अपने स्कूल की सरगर्मियों के अलावा जो एकेडमिक उनका सेशन है, जो टाइमिंग है, ऑफिशियल टाइमिंग है, उसके अलावा वो 9वीं और 10वीं जमात के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। बड़ा फैसला ये है। अब कैसे? जो ऑर्डर है मैं उसकी 4 लाइनें आपके सामने रखूंगा। जो तफवीज़ करदा ड्यूटी है इन जिम्मेदारान के पास, लेक्चरर्स के पास, उसके अलावा, यानी अगर आप 7, 8, 9 घंटे ड्यूटी देते हैं इन लेक्चरर्स को, उसके अलावा अपना वक्त देना है, 9वीं और 10वीं क्लास को पढ़ाना है, ये जिम्मेदारी उन पर रहेगी। और सरकार ने आज इस बात को मान लिया है कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर असातिज़ा की कमी है, टीचर्स की कमी है, और उस गैप को फिल करने में वो नाकाम साबित हुई है, जिसने अब जाकर ये कदम उठाया है। मुतलका महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसको आप कहते हैं, सरकारी इदारों के जो प्रिंसिपल्स हैं और हेड मास्टर्स हैं और हेडमिस्ट्रेस हैं, ध्यान से वो तमाम लोग सुनिएगा जो टीचर फ्रेटर्निटी है, एजुकेशन सेक्टर से हैं, या फिर इस हुक्मनामे का उन पर इत्लाफ होगा। जो प्रिंसिपल्स हैं सरकारी स्कूलों के और हेड मास्टर्स मुतलका स्कूलों की इंतज़ामिया को संभालने के अलावा बच्चों को या तलबा को पढ़ाने में भी हिस्सा लेंगे। एक बात, अब ये ज़्यादातर स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स या हेड मास्टर्स हैं वो लेक्चरर्स हैं, हम और आप सब जानते हैं। इससे पहले जो सरकारी स्कूलों में तकरीबन तमाम जो प्रिंसिपल्स थे या हेड मास्टर्स थे, इस ऑर्डर के मुताबिक इदारे की जो इंतज़ामिया है, किसी भी स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और माहिरीन तालीम का इंतज़ाम करते थे, लेकिन एक बड़ी पेशरफ्त में उनसे कहा गया है कि वो दिन में कम से कम 2 क्लासें पढ़ाएं, वो 9th और 10th की होगी। अब दबाव क्यों पड़ा? फ़ायदा तो यह है कि ठीक है 9th और 10th के बच्चे फ़ायदा उठाएंगे, उनका भी बुनियादी हक़ है, लेकिन निज़ाम का, सिस्टम का, हुकूमत का, इंतज़ामिया का भी तो यह हक़ है कि वो टीचर्स की भर्ती कराए, इस बात को यकीनी बनाए कि टीचर्स जो कम है उसको बढ़ाया जाए। अब सरकार की जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि ये हिदायत माहिरीन तालीम के मफाद में है और माहिरीन के ज़रिए तदरीसी अमल को बेहतर करने या सीखने और सिखाने के अमल को अच्छा करना, इसके मांग के पेश नज़र की गई है। माहिरीन ने एक राय दी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर को, उसने जाकर ये फैसला लिया कि हम इस तरीके से काम अब आगे बढ़ाएंगे। अब हुआ क्या? प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर्स जो हैं उन पर ये ऑर्डर लागू होगा। सबसे पहले रोज़ाना के टाइम टेबल का हिस्सा वो बनेंगे, रोज़ाना कम से कम 2 क्लासें दिलचस्पी के साथ पढ़ाएंगे। और इससे ऐसा लगता है क्या वो दिलचस्पी के साथ नहीं पढ़ा रहे थे? बहुत सारे सवालात छोड़ दिए गए हैं इसमें। ये भी कहा गया है कि इन हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है हर ज़िले के अंदर स्कूल सिस्टम के अंदर बेसिक सेटअप में, एजुकेशन सेक्टर में तब्दीली आए, इसके लिए कोशिश की गई। और चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को कहा गया है कि वो इन हिदायत पर सख्ती से अमल करें, ज़ाती तौर पर इनकी निगरानी करें, माहाना बुनियादों पर रिपोर्ट पेश करें। अब उनको ये नहीं कहना है कि स्कूल का प्रिंसिपल देखेगा, स्कूल की सबसे बड़ी जो मैडम है एक्सपीरियंस के लिहाज से वो देखेगी, फ़लाने इदारे की फ़लाँ जो सबसे बड़ी टीचर है, सबसे बड़ा जो उस्ताद है वो देखेगा। नहीं, उसको खुद देखना है, खुद निगरानी करनी है पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैसे ये काम चल रहा है, और उसके बाद जाकर उसको रिपोर्ट तैयार करनी है, हर महीने सामने लानी है। 9वीं और 10वीं जमात में महकमा स्कूल एजुकेशन के इस ऑर्डर के मुताबिक ये जो लेक्चरर्स हैं वो पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सीनियर सेकेंडरी के जो बच्चे हैं अपनी मामूल की जो जिम्मेदारी है वो भी अदा करेंगे, एक वो काम भी करेंगे, इधर 9th और 10th को भी पढ़ाएंगे। इस कदम का बुनियादी जो मकसद है तालीम के मयार को, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करना। एक तो ये समझ में आया। डिप्टी सेक्रेटरी के मुताबिक डिपार्टमेंट्स के जो लेक्चरर हैं, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लेक्चरर्स से को कहा गया है कि 9th और 10th की सतह के अलावा +2 की सतह पर भी पढ़ाने में भरपूर तरीके से शामिल हो, अपना काम जारी रखें। वो कम नहीं है, लेकिन 9th और 10th में भी आपको पढ़ाना है। चूँकि हाई स्कूल लेवल पर अब तक वो कम पढ़ाते थे तो बाकी टीचर्स को जिम्मेदारियां होती थी, या सीनियर ग्रेड मास्टर्स होते थे उनको जिम्मेदारियां होती थी, लेकिन अब लेक्चरर्स को कहा गया। ये इसलिए क्योंकि गैप जो टीचर और स्टूडेंट की रेशो के बीच शायद आ रहा, उसको पूरा करने की कोशिश है और तालीमी मयार को बेहतर बनाया जाए। और जो दस्तयाब काबिल लेक्चरर्स हैं उनकी पेशा वाराना जो सलाहियत है उनका भी टेस्ट करने की कोशिश, यानी आप उनका इम्तिहान भी ले रहे हैं, इजाफी वक्त भी ले रहे हैं, तालीम को बेहतर बना रहे हैं, अच्छा कदम है। लेकिन जो खाली असामियाँ हैं, क्या ये हमेशा ऐसे सिलसिला चलेगा?
क्या ये फिर इसी का मुतबादिल बन जाएगा, नई भर्तियां नहीं होंगी? जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि उनके प्रमोशंस हो, जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि वो लेक्चरर्स बने, ऑलरेडी वेट कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व करें, फिर उनका क्या? इस सवाल का जवाब भी जिम्मेदारान को देना होगा। इसके अलावा तलबा की तरक्की या उनकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर किया जाए, और तलबा की मुख्तलिफ जो मसाबकती इम्तहानात हैं उनके लिए भी हिदायत जारी की गई हैं, कौमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल वो बच्चे बने। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये तो कहा जाता है, लेकिन लेक्चरर्स पर इजाफी दबाव पड़ेगा। इससे स्कूल का कामकाज जो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और यू कैन से एज ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, मुझे ये समझ में आता है इससे कामकाज अच्छा होने के बजाय मुतासिर भी होगा। जहनी कोफ्त या दबाव का शिकार टीचर्स होंगे जिनको 8-9 घंटे ड्यूटी करनी है, उनको इजाफी टाइम दिया गया है। ठीक है, आप उनको सैलरी देते हैं सरकारी ख़जाने से, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जो उनकी सोशल लाइफ है उससे भी उनको हटा देंगे। फिर दूसरा, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इंतज़ामिया पर कि आप लोगों के पास सीट्स अवेलेबल हैं, वैकेंसीज़ हैं, तो लेक्चरर्स को फिल क्यों नहीं, उन पोस्ट को फिल क्यों नहीं किया जा रहा? अगर वो नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है उनको लाइए। वो अगर नहीं हो सकता तो वोकेशनल टीचर्स को लाइए। वो अगर नहीं हो सकता तो RETs जो हैं, जिनको आपने 20-20, 25-25 सालों से 18-18 साल से एक ही जगह रखा, और बहुत ही काबिल और माहिर और ज़हीन टीचर्स इनमें मौजूद हैं, जिन्होंने PhD करके रखी है, जिन्होंने डबल MA करके रखी है, MA MPEd करके रखी है, BA BEd हैं, तो उनकी क्वालिफ़िकेशन का फ़ायदा, उनकी तजर्बे का फ़ायदा उठाइए, उनको प्रमोट कीजिएगा। मेरी तो ये तजवीज़ और मेरा ये सवाल है, आप लोग क्या सोचते हैं? और ये फैसला, इससे क्या आप सोचेंगे? लेक्चरर्स जिनको कहा गया कि आप बाकी काम करिए लेकिन 9th-10th को भी साथ साथ पढ़ाइए, इससे क्या बदलेगा, क्या नहीं, और इसके मनफी या मुस्बत असरात होंगे? जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा, कमेंट सेक्शन में आपकी बात, आपके सवालात, आपकी तजावीज़ पढ़ूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।